चलो देखते हैं ना, तो लास्ट क्लास तक आप लोगों ने क्या करा है, कार्बन और उसके यौगिक वाले अध्याय में इथेनॉल पढ़ लिया है ना। इथेनॉल का आप लोगों ने रासायनिक गुणधर्म पढ़ा है ना, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ लिया है, धातु के साथ में उसका रिएक्शन भी पढ़ लिया है, और पोटेशियम के साथ भी पढ़ लिया है, सोडियम के साथ पढ़ लिया है। और अगर हम लोग 443 केल्विन तापमान पर 443 केल्विन टेम्परेचर पर अगर हम लोग उसे गर्म करते हैं H2SO4 के साथ में, तो हमें क्या मिलता है, इथेनॉल से इथीन में परिवर्तित हो जाता है ना। यानी कि इथेनॉल होता है लिक्विड फॉर्म में और इथीन होता है गैसियस रूप में। किसमें होता है, और उसके अंदर क्या होता है, जल। क्या होता है, जल बनता है। इसलिए हम लोग उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, निर्जली, हाँ, यानी कि निर्जलीकरण अभिक्रिया, यानी कि डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ेंगे इसमें आगे, और अब हम लोग जो अगला जो इसमें तुम्हारे पास कार्बनिक यौगिक है वो है इथेनोइक अम्ल। क्या है, तो आप सब इसमें लिखो हेडिंग, एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, यानी कि इसका जो सूत्र होता है CH3COOH, सबको मालूम है ना। ठीक है ना। इसे हम लोग क्या कहते हैं, एसिटिक अम्ल भी कहते हैं, ध्यान रखना। लिखो इसे एसिटिक अम्ल, अम्ल भी कहा जाता है, कहा जाता है, यानी हम इसे एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। ठीक है ना, इसे एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। समझ में आया। अब अगर ये 3 से 4% शुद्ध विलयन हो तो उसे हम लोग सिरका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिरका। एसिटिक अम्ल के, एसिटिक अम्ल के, एसिटिक अम्ल के 3 से 4% जलीय विलयन को, जलीय विलयन को, जलीय विलयन को एसिटिक अम्ल कहते, सिरका कहते हैं। क्या कहते हैं, सिरका, सिरका कहते हैं, कहते हैं, सिरका कहते हैं। ठीक है बच्चा पार्टी। अब इसका जो गलनांक होता है ना, वो होता है कितना, 290 केल्विन। कितना होता है, 290 केल्विन। गलनांक बहुत कम नहीं है, देख रहे हो, 290 केल्विन मतलब 273 क्या होता है उसका, 0 डिग्री सेल्सियस होता है 273। 273 केल्विन को बोलते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, और ये कितना है, 290 है, थोड़ा सा ही ज्यादा है। कितना है ज्यादा, ये केवल 17। कितना, केवल 17 ही तो अधिक है डिग्री, यानी 17 डिग्री सेल्सियस पर ये जम जाता है। अब सर्दी का मौसम होगा ना, ये जम जाता है। ठीक है ना, कौन, एसिटिक अम्ल। तो जब वो जमता है, फ्रीज हो जाता है, तब हम उसे बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक अम्ल। क्या बोलते हैं, ठीक है ना। देखो इसका गलनांक, इसका गलनांक 290 केल्विन होता है। इसलिए यह शीत, शीत में, शीत मतलब होता है क्या, सर्दी, यानी कि ठंडी जलवायु में, शीत जलवायु में, शीत जलवायु में जम जाता है, जम जाता है, जम जाता है। इसलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। इसलिए इसे, इसलिए इसे ग्लेशियल, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल भी कहते हैं, एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, लिखो इसे जल्दी जल्दी फटाफट। और अभी मैं आपको इसके बारे में बताता हूं सारी बातें। देखो इसमें क्या होता है, जो हमारा इथेनोइक अम्ल है, ये हमारा कार्बनिक अम्ल है। क्या है, ठीक है ना। जो आप पढ़ते हो HCl, H2SO4, HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल, ये होते हैं कौन से, मिनरल एसिड।
हिंदी में कहते हैं खनिज अम्ल, खनिज अम्ल कहते हैं। जब आप इनको पानी में डालते हो तो ये H+ आयन तोड़ देता है ना, छोड़ता है। ये भी H+ आयन छोड़ता है, लेकिन ये दुर्बल अम्ल होता है। याद है आपको, पढ़ाया था आपको अम्ल क्षारक और लवण वाले चैप्टर में पढ़ाया था ना, दुर्बल अम्ल होता है इथेनोइक अम्ल, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, अम्लीय प्रकृति होता है, क्योंकि इसमें क्या है, कार्बोक्सिलिक समूह है, ठीक है ना। लिखो, इसमें कार्बोक्सिलिक समूह के उपस्थिति के कारण इसकी अम्लीय प्रकृति होती है, इसकी अम्लीय प्रकृति होती है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। यह दुर्बल अम्ल होता है। अब ये दुर्बल अम्ल क्यों है, क्योंकि ये पानी में घुलने पर 100% नहीं टूटता, ठीक है ना। मिनरल एसिड जो होता है ना, वो 100% टूटता है, ठीक है, सबको याद रहेगा भी ये। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, और अब हम लोग ना इथेनोइक अम्ल, अब जो है हमें इथेनोइक अम्ल की क्या देखनी है, रासायनिक अभिक्रियाएं देखनी है। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्या है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तो कई सारे आएंगे इसमें रिएक्शन, इथेनॉल की 2 आई थी ना केवल, डिहाइड्रेशन और धातु के साथ उसका रिएक्शन। अब इसमें देखो कई सारे आएंगे, धातु के साथ भी आएगा, ठीक है ना, अम्ल के साथ भी आएगा, बहुत सारी आएगी चीजें इसमें। देखो, लिखो इसको फटाफट से आप लोग, हो गया। लिखो, एथेनॉल की अभिक्रिया, इथेनोइक अम्ल की, यहां से देखो, एथेनोइक अम्ल की रासायनिक अभिक्रियाएं, इथेनोइक अम्ल की रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिक एसिड, या फिर हम और क्या कह सकते हैं, इथेनोइक एसिड, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आता है क्या, एस्ट्रिफिकेशन, एस्ट्रिकरण अभिक्रिया। इसमें सबसे नंबर 1 पर जो आता है पहले, वो आता है एस्ट्रिकरण अभिक्रिया, यानी कि हम इसको बोलते हैं एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। देखो, इसमें पता क्या होता है, इसमें ना ये एस्टर बनाता है। क्या होता है इसके अंदर, एस्टर बनाता है। देखो, मैं फिर से कह रहा हूं आपको, इसमें केवल आपको रिएक्शन याद करनी है, रिएक्शन, भाषाएं जो मैं लिखूंगा वो याद नहीं करनी है आपको, ठीक है। रिएक्शन याद रहेगा तो लैंग्वेज अपने आप याद हो जाएगी, भाषा, ठीक है ना, कि कैसे लिखना है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इथेनॉल लेते हैं, क्या लेते हैं, इथेनॉल। देखो तो, लेकिन हम सबसे पहले इसमें लेंगे इथेनोइक एसिड। देखो, ये हमारे पास है CH3C डबल बॉन्ड O, इधर OH। बताओ, हम इथेनोइक एसिड की जो संरचना है वो ऐसे लिखते थे ना, C पे डबल बॉन्ड O होता है, फिर यहां पर ये OH से जुड़ता है, ऐसे तो लेते थे हम लोग। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, इथेनॉल मिलाएंगे, CH2 CH3। इथेनॉल के साथ में रिएक्शन करता है इथेनोइक अम्ल, तब एस्टर बनाता है। एस्टर एक यौगिक होता है, क्या होता है, यौगिक होता है, जो कि फ्रूटी स्मेल छोड़ता है। फ्रूटी समझते हो, फल जैसी खुशबू, वो खाया कभी चीकू आपने, उसकी उसमें खुशबू, सोना कभी, मजा आएगा देखना, बढ़िया लगता है ना।
तो ऐसे क्या होता है, इसकी स्मेल होती है। देखो बताओ, अम्ल हमेशा क्या देगा, H। अम्ल क्या देगा, H। तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना, ये क्या होता है ये, तो आपको ध्यान रखना है एसिड होता है। एसिड से आपको H लेना है, क्या लेना है, एसिड से आपको H लेना है और इससे आपको OH लेना है। बताओ क्या बन जाएगा, ये H2O बन जाएगा ना, यानी पानी बाहर निकल जाएगा। ये जो रिएक्शन होती है ना, वो अम्लीय प्रकृति में, अम्लीय माध्यम में होता है। थोड़ा सा एक आध बूंद हम उसके अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल का भी डाल देते हैं, ठीक है ना, तब ये रिएक्शन सही चलता है, ठीक है ना। और ये पहला तो खुद ही ये अम्ल है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ, देखो पानी बाहर निकल गया, बट आपको एक चीज ध्यान रखना है, जहां से तोड़ेंगे वहीं से जोड़ेंगे, जहां से वहीं से जोड़ेंगे। तो तोड़ कहां से रहे हैं, यहां से, है ना, और कहां से, यहां से। तो जब यहां से टूट करके अलग हो जाएगा तो आपको इस वाले को यहां से जोड़ देंगे। बस आओ जोड़ते हैं फटाफट। देखो तो पहले कौन था, CH3, फिर था C, इसके ऊपर कौन था, डबल बॉन्ड O, फिर ये बॉन्ड फिर से O। अब यहां से टूटा है ना, जहां से तोड़ते हैं वहीं से जोड़ते हैं। देखो, और ये यहां से टूटा है, तो ये कार्बन, ये कौन सा, ये वाला CH2, समझ में आया, और इधर ये CH3 दिख रहा है सबको। देखो दिख गया ना इधर, इसका नाम है एस्टर। क्या है ये एस्टर है, ये बना, क्या बना ये, और साबुन इसी से बनता है। इसको बोलते हैं साबुनिकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसको, अभिक्रिया, ठीक है ना। अभी मैं आपको लिखवाऊंगा, देखना, हाँ ठीक है ना। एस्टर से हम लोग साबुन बनाने का काम भी करते हैं। तो इस रिएक्शन को लिखो, इसमें क्या लिखेंगे हम लोग कि जब इथेनोइक अम्ल, इसमें हम लोग लिखेंगे जब, हाँ एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल इथेनॉल से अम्लीय माध्यम में, लिखो अम्लीय, इथेनोइक अम्ल से अम्लीय माध्यम, अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में इथेनॉल से, एथेनॉल से अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया, अभिक्रिया करता है, तो एस्टर का निर्माण करता है। क्या करता है, एस्टर का निर्माण करता है, निर्माण करता है। समझे आप लोग, क्या करता है, एस्टर का निर्माण करता है, मतलब कि एस्टर बनाता है। ये क्या बनाता है, एस्टर बनाता है, ठीक है ना। अब एस्टर कैसे पहचानोगे एस्टर है, ये फल जैसी स्मेल छोड़ता है। क्या छोड़ता है, फल जैसी स्मेल छोड़ता है, ठीक है ना। मृदु होती है, मधुर, ठीक है ना। लिखो मधुर, फ्रूटी स्मेल लिखो, FRUITY, फ्रूटी स्मेल ये देता है। हाँ रिएक्शन के चाहिए लिख दो, जहां पर लिखा है ना एस्टर, उसी के पास में लिख दो फ्रूटी स्मेल। इसमें लिखना इसकी गंध मृदु होती है, मृदु मतलब मधुर। एस्टर की गंध, एस्टर की गंध मृदु होती है, ठीक है ना। तो हम इसको क्या होता है फिर इसका, हम लोग परफ्यूम वगैरह में इसका प्रयोग करते हैं, इत्र बनाने में, ठीक है ना। लगाते हो ना, ड्यू, फॉग, नहीं लगाते, हाँ हम लगाते हैं, हम तो लगाते हैं, है ना। तो ये क्या होता है, परफ्यूम वगैरह बनाने में काम आता है, ठीक है ना। अब अगर हम लोग एल्कोहल का क्या किसी क्षार के साथ में ले लें रिएक्शन, सॉरी एल्कोहल का नहीं, एस्टर का, ये जो एस्टर बना है, बन गया ना एस्टर, आप इस एस्टर को, एस्टर से फिर से ये बना सकते हो कार्बोक्सिलिक अम्ल और इथेनॉल। बताओ जब इथेनॉल आपस में मिले तो क्या बना, एस्टर। अगर हम लोग एस्टर की रिएक्शन क्षार के साथ लेंगे, कहां लेंगे, क्षार के साथ में अगर होगी
रिएक्शन एस्टर की, तो हमें वापस इथेनॉल और क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलेगा। क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलेगा। तो देखो, और फिर हम उसी रिएक्शन को बोलेंगे सपोनिफिकेशन रिएक्शन, साबुनीकरण अभिक्रिया, साबुनीकरण अभिक्रिया। लिखो, तो इसमें आप लोग लिखो साबुनीकरण अभिक्रिया। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछता है कि क्या होता है। इसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में सपोनिफिकेशन रिएक्शन, सपोनिफिकेशन सपोनिफिकेशन रिएक्शन। देखो क्या होता है सपोनिफिकेशन रिएक्शन, तो इसमें हम लोग लिखेंगे जब एस्टर को किसी क्षारक के साथ, किसी क्षारक के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो इथेनॉल व कार्बोक्सिलिक अम्ल पुनः प्राप्त हो जाता है, लिखो, पुनः प्राप्त होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है हमें वापस से पुनः प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। इसे हम लोग कहते हैं साबुनीकरण अभिक्रिया, ठीक है ना। अब हम लोग क्या लेंगे इसमें, देखो रिएक्शन लेंगे इसका, ठीक है ना। क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि लिखो, क्योंकि इसी अभिक्रिया द्वारा साबुन तैयार किया जाता है। क्या, साबुन तैयार किया जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। अभी 2023 में पेपर ये क्वेश्चन आ सकता है, ये इस पर बेस्ड, ठीक है ना। फिर मत कहना भैया जी आपने बताया नहीं हमको ये, ठीक है। देखो चले, अब हम लोग बढ़ते हैं इसमें आगे, और इसकी लिखते हैं रिएक्शन। देखो CH3C डबल बॉन्ड O, और फिर O था, फिर CH2 और फिर CH3, ये क्या बताओ, एस्टर। क्या है ये, है ना एस्टर। हमें क्या करना है, इसमें क्षार डालना है। क्षार कौन होता है, NaOH होता है ना। तो ये हमको देगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण देगा, सोडियम लवण, ठीक है ना। और साथ में इथेनॉल वापस मिल जाएगा, क्योंकि इसका जो हम लोग यूज करते हैं वो साबुन को तैयार करने में करते हैं, इसीलिए से क्या कहते हैं, साबुनीकरण अभिक्रिया कहते हैं ना। देखो, तो आपको इसमें एक तो मिलेगा CH3 CH2 और ये OH, ठीक है ना। और साथ में एक क्या मिलता है इसके अंदर, बताओ। देखो, आपने पहले यहां से जोड़ा था ना, तो जहां से तोड़ते फिर वहीं से जोड़ते भी है, तो आपने क्या करा, यहां से तोड़ दिया। यहां से तोड़ने के बाद में CH2 पर क्या जोड़ा, देखो OH। OH कहां से आया, NaOH से आया। आप यहां पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी जोड़ सकते हो। तो और साथ में क्या दो, साथ में क्या देगा ये, CH3C डबल बॉन्ड O, और यहां पर कौन आया, Na, कौन आया, Na आया। इसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण, ठीक है ना। तो इसमें लिखो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण कहते हैं इसको, ठीक है ना। आप यहां पर KOH लोगे तो क्या मिलेगा, इथेनॉल तो मिलेगा, पोटेशियम लवण मिलेगा, ठीक है ना। और ये कौन है, इथेनॉल है, ये एथेनॉल हमें वापस प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना।
ये किसमें होता है? एस्टर में। अब हाँ जब वो सामान्यीकरण अभिक्रिया ऐसे देगा तो हमें थोड़ी नहीं पता है कि वो यहीं से तोड़ेगा। बेटे सब में यहीं से टूटता है, बीच में से। हाँ यहीं से टूटता है। ये रिएक्शन का नाम ही है सपोनिफिकेशन रिएक्शन। आपको अगर बोल देगा तो आपको यही रिएक्शन लिख के आना है, ठीक है ना, और कुछ नहीं करना है। अब देखो इसमें क्या करना है, मिटा दूं? देखो अब हमें क्या करना है, इथेनोइक अम्ल की रिएक्शन क्षार के साथ लेना है, ठीक है ना। तो लिखो, कोई बात नहीं, रहने दो उसको, ना लिखो लिखो। दूसरा क्या है इसके अंदर, क्षारक के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद बेस। क्या बोलोगे इसको आप? रिएक्शन विद बेस, रिएक्शन विद बेस। बेस आप ले सकते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ना तुम्हारी मर्जी। देखो ये मेरे पास क्या है इधर, CH3 CH2, CH2 कहां से आ गया इधर, C डबल बॉन्ड O, उधर ये O और ये H, ठीक है, हो गया। देखो ये कौन है, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक अम्ल कह सकते हो, इथेनोइक एसिड हो गया। अम्ल भी लिखो हिंदी या अंग्रेजी में, आपकी मर्जी। ये हमारे पास क्या है, OH और ये Na। देखो NaOH हम लोग लिखते हैं ना मैक्सिमम, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें वाटर बाहर निकलता है, वाटर इसमें बाहर निकलता है, तो इसका OH लेंगे, इसका H लेंगे और पानी बाहर निकाल देंगे, ठीक है ना। पानी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो क्या मिलेगा, देखो हमको CH3 C डबल बॉन्ड O, इधर ये फिर से O। अब देखो ये पानी बाहर निकल गया ना, कौन बचा, Na बचा, तो इसके पास Na आ जाएगा, इस पे प्लस होता है और इस पे माइनस होता है, ठीक है ना। और ये हमारा जल बाहर निकल गया। तो इसके साथ रिएक्शन करने के बाद में क्या बनता है, सोडियम इथेनॉइड बनता है। क्या बनता है, सोडियम इथेनॉइड बनता है, यानी सोडियम एसीटेट भी आप इसे कह सकते हो। क्या बोल सकते हो आप इसको, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट हम इसे कहते हैं, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो सोडियम इथेनॉइड, सोडियम एथेनॉइड, आपकी इच्छा है। तो जब भी कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कि इथेनोइक एसिड या कह लो सिरका क्षार के साथ करेगा रिएक्शन, आपको वहां पर तो एक तो मिलेगा लवण। क्या मिलेगा, ये लवण ही है बच्चा पार्टी, ठीक है ना, ये लवण है और वो जल है, ठीक है ना। या वैसा आप पढ़ चुके हो अम्ल क्षार वाले चैप्टर में, ठीक है ना। तो ये वही चीज आ गया यहाँ पर फिर से। अब हम लोग लेंगे, देखो कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट के साथ में इसकी अभिक्रिया। बताओ आप लोगों ने एसिड की रिएक्शन लिया था ना, कहां लिया था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में और सोडियम कार्बोनेट के साथ में लिया था ना, वहां CO2 गैस बनता है और जल तो बनता है दोनों में, ठीक है ना। तो यहां पर भी तो अम्ल ही है, अगर आपको याद होगा रिएक्शन तो आराम से लिख दोगे। तो लिखो इसमें, ये लिख लिया आप लोगों ने। इसमें जो नेक्स्ट है वो है इथेनोइक अम्ल की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में। आप लिखो तीसरा, हाँ थर्ड है ना ये, तो लिखो इसमें कार्बोनेट, कार्बोनेट कार्बोनेट अथवा, अथवा मत लिखो और लिखो, कार्बोनेट और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया किसकी, इथेनोइक अम्ल की। देखो कैसे होती है इसकी रिएक्शन, कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में हमको क्या सीखना है, रिएक्शन सीखना है किसकी, इथेनोइक अम्ल की। देखो सबसे पहले हम लोग लेंगे कौन, कार्बोनेट। तो सोडियम ले लो साथ में, पोटेशियम कार्बोनेट ले लो, ठीक है ना, कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है।
तो आप यहां लिखो पहले सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, अभिक्रिया, सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। देखो आप सभी लोग जानते हो कि जो इथेनोइक अम्ल होता है वो कौन होता है, ये तो होता है ना, और साथ में कौन आता है, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3। ये इसमें रिएक्शन होता है ना। देखो अब इसका क्या होगा, इसमें रिएक्शन होगा तो CH3COO और Na, देखो ये तो बन गया लवण, क्या बन गया, लवण, और साथ में क्या बनेगा, CO2 गैस, और क्या बनेगा साथ में बताओ, हाइड्रोजन गैस। तो मैं जगह बना दूं, है ना, साथ में बेटे हाइड्रोजन गैस नहीं बनता है, इसमें जल बनता है ना, तो हाइड्रोजन गैस को कह रहे हो फिर, ठीक है। देखो अब इसे करना पड़ेगा संतुलित, क्या क्या करना होगा, यहाँ कितने हैं सोडियम, 2, वहां कितना है, 1, यहाँ तो 2 लगा लेते हैं, 2 लग गया। देखो ऐसे होता है, अब वहां 2 लगा तो यहाँ भी 2 लगाना ही पड़ेगा, समझे आप लोग, ये हमारा हो गया संतुलित। अब क्या लेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, तो अब यहां देखो लेते हैं इधर, अब लेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, ठीक है ना, अभिक्रिया। देखो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इधर है मेरे पास CH3COOH, ये कौन हो गया, एथेनोइक, एथेनोइक अम्ल हो गया, ये एथेनोइक अम्ल, ये आवाज कैसा गया, आज का दिन ही खराब है। चलो कोई ना, ये हमारा लास्ट रिएक्शन है। देखो ये कौन हो गया, इथेनोइक अम्ल हो गया, और यहाँ पर क्या लो, NaHCO3, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना, और इसकी क्या होगी, रिएक्शन होगी इसकी, तो क्या बनाएगा, देखो ये CH3COONA प्लस H2O और साथ में CO2 गैस, ठीक है ना। इसको संतुलित नहीं करना पड़ता है, इसको संतुलित नहीं करना पड़ता है, सिंपल हो गया। तो जब आप कार्बोनेट के साथ में लोगे तो तो दोनों में उत्पाद सेम बन रहा है, उत्पाद सेम, आपको ध्यान रखना है। ये कौन है, लवण है, जल, और साथ में छोटी गैस बन गया, ठीक है ना। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। साबुन और अब मार्जक पढ़ना है और हम लोग चैप्टर फिनिश कर देंगे, ठीक है ना।